अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको। आज के सेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम आप सबको सिखाएंगे कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है और कौन सी वेबसाइट बेस्ट है। आपने वर्डप्रेस बनानी है, शॉपिफाई बनानी है या ट्रैक्सिफाई बनानी है। इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कौन सी वेबसाइट सबसे ज़रूरी, सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है न्यूबीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो अभी स्टार्टअप्स लेना चाहते हैं ई कॉमर्स के लिए। सारी डिटेल्स शेयर करने लगा हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इस वीडियो हम जो बनाएंगे इतनी इजी होगी कि आप वीडियो देखते देखते ही अपनी पूरी वेबसाइट डेवलप कर लेंगे। जस्ट आपको 15 मिनट्स लगने हैं, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। वैसे तो 3 मिनट में बन जाती है, मैं आपको सारी इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो इंशाल्लाह शॉर्ट वे में आप कर लेंगे। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो तलहा टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फायदा ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, टेक्स्ट से रेलिवेंट वीडियोस मिलेंगी और वो बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। फ्री कंटेंट है। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास काफी हद तक वीडियोस हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, जहां से आपको फ्री में देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हमारा ऑफिशियल पेज है ई स्किल्स ट्रेनिंग आपका, इसको फॉलो कर लें। और अगर आप ऑनलाइन या फिजिकल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट करना है वेबसाइट। एक सवाल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि सर हम शॉपिफाई की वेबसाइट बनाएं या फिर हम वू कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं, यानी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं। अच्छा, अब तीसरी एक टांग और आ चुकी है इसके अंदर, उस टांग को भी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है। पहले हम कंपेयर करते हैं आपका वू कॉमर्स और शॉपिफाई। नो डाउट शॉपिफाई बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्यों है? वो स्पेसिफिकली बनाई ही ई कॉमर्स करने वालों के लिए गई है। किसके लिए बनाई गई है? जो लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, ये स्पेशल डिजाइन ही इनके लिए की गई है। अब इसका जो एक पैकेज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है $25 पर मंथ के साथ। अगर हम अपनी स्क्रीन पर कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मैं इनके एक्सपेंसेस बताता हूँ। राउंड अबाउट $25 है तो आपका ये बन गया 7,000 के करीब। टैक्स टुक्स मिलाएं तो 7,500-8,000 रुपया बन जाएगा। आपको हर महीने शॉपिफाई की वेबसाइट बनाने के बाद ये उनको देना है। चाहे आपका काम चले या ना चले, आप ये पैसे शॉपिफाई को देंगे। इनका उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं आपने कितना कमाया नहीं कमाया, उन्होंने आपसे अपनी रेंटल फीस लेनी है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको शॉपिफाई के ऊपर आपकी वेबसाइट बनाकर देते हैं। बनाकर देने से मुराद ये कि बनाते आप हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक होस्टिंग दे देते हैं। इनका सर्वर बार बार डाउन नहीं होता। आपके 100 ऑर्डर डेली आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, आप अपना प्लान बड़ा करते जाएं। $25 के बाद कोई और प्लान भी है, महंगे महंगे प्लान भी हैं इनके पर मंथ, आप वो भी ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको यूज करते हैं शॉपिफाई को, तो इसके एक तो ये एक्सपेंस है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एनुअली तो ये 84,000 आपको सालाना खर्चा पड़ता है शॉपिफाई का। अब ये सुनकर स्टूडेंट्स की तो जान निकल जाएगी, ओए सर ये क्या करें, 84,000 महीने का दें। देखो बेटा, दो चीजें, जिसका स्टोर चल पड़ा और बहुत अच्छा चल पड़ा, डेली के उसको 10 20 30 40 ऑर्डर आ रहे हैं, कम से कम की बात बता रहा हूँ, और उसको ये 7,000 फील ही नहीं होना। उसको समझो ये दुकान का किराया फील ही नहीं होगा। वो सालाना इकट्ठा थोड़ी भर रहा 84,000, उसको फील ही नहीं होगा। हाँ, अब जिसका नहीं चलता, जो माड़े हैं, कभी काम किया कभी ना किया, कभी थोड़ा किया कभी ज्यादा किया, उसको तो ये फील होगा, उसको ये फील होगा। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि इसके ऊपर और खर्चा क्या आएगा। और खर्चा डोमेन का आता है सालाना। वो चाहे आप शॉपिफाई लें या कोई भी वेबसाइट लें, डोमेन का सालाना खर्चा आता है। .com में आजकल लेते हैं तो उसका खर्चा आता है राउंड अबाउट कोई 3,000, 3,200, 3,300, 2,500 इस तरह आता है। आप डॉट शॉप में, डॉट स्टोर में ले लेते हैं तो 300, 500, 700, 800 रुपये आता है। क्लियर हो गया? तो हमें .com में लेना चाहिए, ये भी बात नोट कर लें। ये थी शॉपिफाई की बात। कितना खर्चा था महीने का? 7,000, 7,500 टैक्स मिला के कमोबेश पड़ता है। अब बात करते हैं वू कॉमर्स वेबसाइट की। वू कॉमर्स वेबसाइट क्या करती है? दर हकीकत वर्डप्रेस ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे वेबसाइट्स बनती हैं। पहले सारी वेबसाइट कोडिंग पे बना करती थी। जब से वर्डप्रेस आया तो इनके अपने टेम्पलेट्स और इनके अपने थीम्स हैं कि जो कि लोग बनाते हैं बिल्कुल इजीली, आसानी के साथ बना लेते हैं। अब जब ये आसानी के साथ बना लेते हैं तो इसके कुछ थीम्स भी बने बनाए मिल जाते हैं आपको, और प्रीमियम थीम खरीदने भी पड़ते हैं और क्रैक्स भी पड़ते हैं, इनके लेने पड़ते हैं। तो ये आपको डेवलपर्स के थ्रू वेबसाइट बनवानी पड़ती है। कुछ डेवलपर आपसे 15,000 चार्ज करेंगे, कुछ 20, कुछ 25, कोई 30।
कोई वाह वाह होगा तो 40-50 भी कर लेगा, लेकिन जो बिल्कुल ही घटिया चार्ज कर रहा है वो वेबसाइट भी घटिया सी बना कर देता है, ठीक है। तो एवरेज रेट में आपको एक खर्चा ही आएगा, लेकिन ये लाइफ में वन टाइम खर्चा होता है, हर महीने हर साल खर्चा नहीं होता। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसके भी दो खर्चे हैं सालाना। एक तो डोमेन का रिन्यू फीस होती है, वो तो उधर भी थी, इधर है तो उधर भी है। अब जो एक खर्चा होता है वो होता है होस्टिंग का। होस्टिंग वो देते थे शॉपिफाई, अपने सर्वर के ऊपर होस्ट करके देते थे, आप चलाते थे। जबकि जो आपका वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का एक प्लेटफॉर्म है वूकॉमर्स कि जो कि स्पेशली बनाया गया ई कॉमर्स करने वालों के लिए। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि आप को कहता है कि जी आप होस्टिंग अपनी लो। आप अपनी होस्टिंग खरीदते हैं, जैसे गोडैडी है, नेमचीप है, होस्टिंगर है और ताशा कंपनीज है, आप उनसे लेते हैं। होस्टिंग प्लान कम से कम आपको $30 में मिलता है और 8400 रुपया पड़ेगा सालाना, टैक्स मिला के 9000। $30 में भी मिलता है और 20 में भी मिलता है कुछ। तो ये आपको 7-8 हज़ार रुपया, तकरीबन 10,000 के करीब सालाना पड़ जाता है, 8 से 10,000। हाँ, डोमेन रिन्यू अगले साल महंगे होते हैं, वो चाहे ये हो या शॉपिफाई का, वो महंगा ही होता है। मतलब 7-8 हज़ार सालाना पड़ता है और उधर 7-8 हज़ार महाना पड़ता है। तो अब आपके एक जेन में सवाल होगा कि यार ये सालाना इतना खर्चा है और इसका महाना इतना खर्चा है, हमें क्या लेना चाहिए? हमें तो वूकॉमर्स लेना चाहिए। देखो, नो डाउट वूकॉमर्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन मुकाबला टक्कर का चल रहा है। अगर आपके पास अच्छा डेवलपर है, अच्छी होस्टिंग है, अच्छा सर्वर है, तो आप वूकॉमर्स की बनाएं, क्यों शॉपिफाई में जाते हैं? ना बनाएं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। और मुझे पता है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, उनसे अफोर्ड ही नहीं होना। कुछ स्टूडेंट जुगाड़ी काम करते हैं, 1 मंथ के लिए $1 में होता है इसका प्लान, और अब 3 मंथ के लिए कर दिया, कभी 1 मंथ के लिए भी कर देते हैं। तो हर महीने साइट चेंज करते रहते हैं। मुझे ये बड़ा घटिया तरीका लगता है। आप एक प्रॉपर बिजनेस ब्रांड बिल्डिंग तो कर नहीं रहे, जैसे वो उनके पैसे लेने की बारी आए तो चलो जी फकीरों वाली लाइन में खड़े हो गए आप। तो ये जो तरीका है ना, ये बड़ा नॉन प्रोफेशनल वे है। आपने जब काम करना है तो फिर भरो पैसे $25, फिर डरते क्यों? फिर भरो काम, ठीक है। और ये $1 के चक्कर में दोबारा दोबारा साइट बनाना, शिफ्टिंग करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चले, कोई करता भी है तो अब मैं उसको बुरा तो नहीं कह सकता, वो उसके लिए लीगल है, जायज़ है, वो कर सकता है, ठीक है। अगली बात ये है कि ये दोनों चीज़ों के काम करती है। शॉपिफाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वूकॉमर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इतना ईजी है, इतना ईजी है कि वूकॉमर्स में तो कई पंगे आ जाते हैं, प्लगइन्स आ जाते हैं और उसकी आपको अपडेट करना पड़ता है, जबकि शॉपिफाई बहुत ईजी है उसके नज़दीक। लेकिन एक और चीज़ लॉन्च की गई है वेबएक्स की तरफ से। वेबएक्स वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं और इसका प्लान क्या था, अब वो आपको सारे आपके सामने शेयर करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आ जाए, ये लिखा वेबएक्स ई कॉमर्स, webex.pk। दर हकीकत एक कोरियर कंपनी है जिसका नाम है ट्रैक्स। जो ई कॉमर्स करते हैं उनको आइडिया होगा, मैं कोरियर कंपनी यूज़ करता हूँ। इनके को फाउंडर हैं वकार डार साहब और वकास हैं, ये वकार जो भी है। अच्छा, इन्होंने रब्ता किया था तो इन्होंने कहा था सर आप अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करें। तो मैं रिकमेंड इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलना भाई, ना मेरा कोई रेफरल लिंक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, कि जिनके पास पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि सर हमें वेबसाइट ना बनवाने आती है, ना बनवाने का खर्चा है, हमें बस बैठे बैठे आज हमने ई कॉमर्स किया है, हमने वेबसाइट बनानी है और आज बनानी है, उनकी वेबसाइट आज 15-20-30 मिनट में ही बनेगी, ऐसी चीज। अच्छा, ये जो लेक्चर अभी हो रहा है कोई 8-10 मिनट का, ये लवाजमात थे आपको समझाने के लिए। हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो इसके बाद स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है और ऑनलाइन देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे ताकि अपडेट्स भी मिलती रहे। अच्छा, अब इसका क्या प्लान है? इसके प्लान की बात करें तो ये वही तमाम सर्विसेज दे रहा है जो शॉपिफाई दे रहा है। क्या दे रहा है? जो शॉपिफाई दे रहा है, ये तमाम वो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन इसके पास शॉपिफाई से ज्यादा थीम है, शॉपिफाई से ज्यादा अच्छे इसके वो है। वो डोर क्लोज कर दो। शॉपिफाई से ज्यादा अच्छे थीम है, शॉपिफाई से ज्यादा इनके पास टेम्पलेट्स हैं और शॉपिफाई से ज्यादा अच्छे लेआउट्स इनके पास पड़े हैं। वो तो आपको बाय करना पड़ता है उसके थीम और चीजें। यहाँ पे सब कुछ फ्री में पड़ा है, हत्ता के उसका जो पिक्सल लगाने का तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका तो इतना इजी है कि ऐसे कॉपी करके पेस्ट करोगे पिक्सल अटैक, बस इतना इजी है। मैंने इसको यूज किया। अच्छा, एक और मजे की बात क्या है, शॉपिफाई की साइट बनाते हो ना, आपको कंप्लीट बना के जब छोड़ोगे ना, तब जाके आप उसको एंड करोगे, किसी को दिखाने के काबिल होगे कि जी मेरी तो साइट बन गई है। लेकिन टैक्सीफाई तो आपको वन क्लिक के ऊपर आपको आपकी वेबसाइट तैयार दे देगा। 1 क्लिक पे आप चाहे कपड़ों का काम कर रहे हैं, जूतों का कर रहे हैं, ज्वेलरी का कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का कर रहे हैं, परफ्यूम्स का कर रहे हैं, वॉचेस का कर रहे हैं, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आपको वेबसाइट तैयार करके
लिस्टिंग अपलोडिंग सब कुछ करके देगा। हाँ, बाद में आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से लिस्टिंग चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी मजे की बात, इसकी बेसिक एसईओ भी हुई होती है। इतना मजेदार ये चीज है। अच्छा, अब इसका प्लान क्या है, स्क्रीन की तरफ आते हैं। इनका बेसिक प्लान है 2950 रुपये। अब क्या देते हैं आपको इसके अंदर 2950 में ये 500 प्रोडक्ट देते हैं। 500 बहुत ज्यादा होती है, हमारी स्टूडेंट की औकात से भी ज्यादा है 500, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा होती है, इसको ये ना समझना तो 500 है। अच्छा, वेब होस्टिंग दे रहे हैं, गुड हो गया। एसएसएल सिक्योर दे रहे हैं, डोमेन सपोर्ट दे रहे हैं, और स्टाफ अकाउंट एक दे रहे हैं। हमें एक से ही चल जाएगा, हमारे पास बड़े हल होते हैं। आप 2-3 लोगों को लॉगिन दे दें तो कोई मसला नहीं है, तो चल जाता है। मतलब ये ऑप्शन दे रहे हैं, और इसके प्लान में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा काम चलेगा बेसिक पैकेज के साथ। हाँ, जिसके 10, 20, 30, 40, 50 ऑर्डर भी है ना, 10, 20, 30 ऑर्डर हैं डेली के, उसको बेसिक पैकेज लेगा तो वो काम चल जाएगा। लेकिन एक बात बताता चलो, ये शॉपिफाई का मुकाबला नहीं कर सकता। शॉपिफाई का बच्चा है, लेकिन उस लाइन में तो लग गया ना, उस लाइन। और बहुत से लोग लगे जिन्होंने शॉपिफाई के अल्टरनेट छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाई है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ये बहुत कामयाब है, मैं कहता हूँ, मेरा तो दिल आ गया इसके ऊपर। अब जब से मैंने देखा है ना, तो मैं वो कॉमर्स की मेरी अपनी साइट है, मेरी शॉपिफाई की भी थी, तो मेरे पास प्रीमियम थीम भी पड़ा है शॉपिफाई का, लेकिन मेरा दिल आ गया, मैं वेबसाइट इसके ऊपर बनाता हूँ। अभी भी मैं वेबसाइट इसके ऊपर बनाऊंगा। अच्छा जी, तो इसका बनाने का तरीका क्या है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ टू बिल्ड योर ई कॉमर्स वेबसाइट विद इन कह लें 5 मिनट्स कह लें। अच्छा, विद इन 5 मिनट स्टोर बिल्ड हो जाएगा, और विद इन 15 to 20 मिनट्स फुल साइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। डन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलेंगे। सबसे पहले हमने लिंक नोट कर लें, webex.pk। इसके ऊपर हमने चला जाना है, webex.pk। जब हम यहाँ पे आते हैं तो अच्छा, मजे की बात, इनकी ऐप भी है, यहाँ से भी ना आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आप यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट योर ओन स्टोर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। देखें जी, अब मैं आपके सामने स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ, जो हमारी क्लास का निकम्मा नन्ना सा बच्चा भी है वो भी कर लेगा। कहता है स्टोर का नाम बताएं। स्टोर का नाम हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं मान लें अपने स्टोर का नाम करता हूँ 360 हैप्पी शॉप। हैप्पी स्टोर तो मेरे पास है, हैप्पी शॉप करते हैं। कहता फुल नेम दे दे। फुल नेम ये लो, मैंने अपना दे दिया, मैंने अपना नंबर भी दे दिया। नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है, पता नहीं इसको ये रजिस्टर्ड करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अब डोमेन नहीं परचेज कर सकते ना, तो उसने सब डोमेन तो आपको दे ही दिया ना, 360 हैप्पी स्टोर shop.webex.pk। शॉपिफाई भी देता है। इंडस्ट्री क्या है आपकी, कहता है आर्ट, क्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, बुक्स, कैमरा, क्लोथिंग, एप्पल। क्या चीज़ है, मैं अभी फिलहाल क्लोथिंग के ऊपर बना रहा हूँ, चलें क्लोथिंग पे बना लिया। कहता है जी आप मुझे अपना ईमेल दें। ईमेल मैं देता हूँ, आ जाओ भाई, ई कॉमर्स स्टोर। ये देखिए जी, मैंने अपना ईमेल दे दिया इनको, और पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड में थोड़ा सा लिख भी लें ताकि हमें याद रह जाए। और ठीक है। अच्छा, अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, अगर नंबर का इशू ना आया तो जस्ट विद इन अ सेकेंड, चलो जी आपका स्टोर क्रिएट। आओ मजे करो। कितने मिनट लगे होंगे, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ॉपिफाई ਦੇ ਤੇ वूकॉमर्स से, ਤੁਸੀਂ बह जाओगे फिर। अच्छा, अब इसकी ना ऑप्टिमाइजेशन भी हुई है। चलो दो चीज़ें दिखाता हूँ मज़ेदार सी। कहता है गो टू एडमन, ये हम यहाँ जाते हैं, ये एडमन सारा उसने कंट्रोलर हमें दे दिया है। अच्छा, अब एक दफ़ा स्टोर की झलक तो देखो जाके ज़रा, आपका स्टोर लग कैसा रहा है, आपका स्टोर कितना प्यारा लग रहा है। आओ जी, हमने किस चीज़ का बनाया था जनाबे वाली, बताओ। अच्छा, लोगो लग गया, सोशल मीडिया के लिंक लग गए, होम पेज, प्रोडक्ट, चीज़ें, इसके आपके ड्रॉप डाउन्स लग गए सारे कैटेगरीज के। आओ जी, हाँ जी। अरे बेटा ये बने बनाए हैं, फास्ट सर्विस नहीं है। ये देखो प्राइस आ गई, बिल्कुल पिक्चर अलाइन है सारी चीज़ें। अच्छा, ये प्रोडक्ट इन्होंने खुद दिए, ये देखो। अरे ये सेल कैसे होंगी बेटा, ये तो उनकी अपनी है, आप अपनी लगाओगे। ये देखो रिसेंटली एडिट फोटो चीज़ों। अब सबसे बड़ी मजे की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। एसईओ का रूल है, जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो ना, आपका फुटर और हेडर अच्छा होना चाहिए। फुटर होता है जो टॉप के, सॉरी हेडर होता है जो टॉप पे होता है, ये होता है फुटर। अगर ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। और स्पेशली एक बात बताऊं तो अगर आप
टिकटॉक का अकाउंट यूज़ करते हो ना, जिसमें हम एड्स चलाते हैं और आप उनके एजेंसी अकाउंट ले रहे होते हो अपनी वेबसाइट का लिंक देके, आपके पास ये प्राइवेसी पॉलिसी, FAQs और ये अबाउट अस और शिपिंग पॉलिसी जो भी चीज़ें हैं ये नहीं डली हुई, तो वो आपका अकाउंट ये प्रूव नहीं कर रहा होता। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इस चीज़ की। ये तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल रेडी होके आ गई। अब देखते हैं क्या वर्किंग करती है। मैं चाहता हूँ मुझे ये बाय करना है, मैं यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने स्क्रीन खुल गई। कहता है जी आपने कंटिन्यू शॉपिंग करनी है या जस्ट ऐड टू कार्ट। मैं कहता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, मुझे तो ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के लिए हर चीज़ बनाकर उसने रख दी है। जस्ट फिलिंग करेंगे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ऑर्डर जाएगा कहाँ पे, ऑर्डर चला जाएगा यहाँ पे और हमें शो होगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकएंड बनाता हूँ। वेबसाइट बन गई 5 मिनट में। ठीक है। अब हमने वेबसाइट के ऊपर काम करना है, वो अपलोडिंग करनी है, डाटा डालना है, चीज़ें डालनी है, सारा कुछ करना है। वो हम 10-15 मिनट में इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। सबसे पहले जब हम डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, यहाँ पे वो हमें ऑप्शन देता है कि ऐड प्रोडक्ट, स्टोर थीम, पेमेंट ऑप्शन और कस्टम डोमेन। आप अपना डोमेन खुद परचेज करना चाहते हो तो यहाँ से परचेज करके एक्टिव यहाँ से करोगे आप, नंबर 1 चीज़। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्टोर थीम की बात करते हैं। मैं स्टोर थीम पे ज़रा आता हूँ और मैं स्टोर थीम पे आके कहता हूँ नहीं मुझे ना क्लोथिंग का नहीं करना, मुझे ना शूज़ का काम करना है। आओ जी मज़े करो। ये देखो जी, आपको शूज़ का स्टोर उसने बनाकर दे दिया जस्ट इन 1 क्लिक के अंदर, है कि नहीं? अरे दसो, है ज़बरदस्त। शूज़ का बना के दे दिया। अच्छा, आप कहते हो नहीं जी सर मुझे तो अपना गैजेट्स पे और टेक आइटम पे मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है। अच्छा, वैसे शॉपिफाई स्टोर अगर किसी से बनवाते हो तो वो 15 से 30 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे होते हैं, 5-7 हज़ार में भी लोग बना के दे रहे होते हैं। वो कॉमर्स का भी ऐसे ही है, आप ये सर्विस भी बेच सकते हो। हाँ जी, हम आपको वेबसाइट बनाकर देंगे, आप शॉपिफाई को देते हो $25, इधर आपने देने सिर्फ 3,000, तो हम आपको 5-7 हज़ार 10 हज़ार में आपको वेबसाइट जितने में भी आपका दिल करे आप बना के दे दें। ये देखो जी, टेक वेबसाइट बन गई, मोबाइल्स की, कंप्यूटर्स की, एसेसरीज की, जिस चीज़ की मर्जी बना लो। अच्छा, फिर आप कहते हो नहीं टॉयज़ की बनानी है, फिर आप कहते हो नहीं। मैं कहता हूँ आप दुनिया जहान की चीज़ें जो जो काम है आप इधर नाम देते जाओ, ये आपको वेबसाइट बना के देता जाएगा। अब इतनी ज़बरदस्त ये कॉस्मेटिक्स की आ गई, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की आ गई, चीज़ें आ गई, सीरम्स की आ गई। मैं कहता हूँ मेरा दिल खुश हो गया इतने अच्छे टेम्पलेट्स देख के। अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ, सिर्फ इनके टेम्पलेट्स अच्छे नहीं हैं, इनके टेम्पलेट्स के अंदर लेआउट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन ही चेंज कर सकते हैं। मैं मान लो मैंने भी ये डिज़ाइन चूज़ किया ना, ये वाला क्लोथिंग का, मैं कहता हूँ मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, मुझे ना यहाँ पे 4-4 फोटोज़ नहीं चाहिए, मुझे साइड पे कॉलम्स चाहिए, मुझे ऐसे चेंजिंग करनी है, तो आप बैठे बिठाए वो भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में दर हकीकत आपको सॉफ्टवेयर देता है। अच्छा, कहता है यू हैव 7 डेज लेफ्ट टू योर ट्रायल, क्लिक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। देखो भाई, 7 दिन तक हम फ्री में चला सकते हैं, पहले 3 दिन था, अब इनका 7 दिन हो गया। तो अब यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, अपना बैंक कार्ड अटैच करेंगे। बैंक कार्ड अटैच करने के बाद क्या होगा, आपके पैसे कट जाएंगे और ये आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। ये आपका बेसिक प्लान है, आप ये प्लान लेते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आप अगर साल का इकट्ठा ले लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% आपको सालाना पे डिस्काउंट हो जाता है। मान लें ये आपका 2950 रुपया है, ये देखिए 2950 मल्टीप्लाई बाई 12, 35,400 रुपये में आपको जाके पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं अगर आप एनुअली ले लेते हैं, एनुअल अगर शॉपिफाई का लेते हैं वो भी $19 कर देता है। ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं साल का इकट्ठा लें और जान छुड़ाएं और मैंने तो प्रॉपर काम करना है, तो आप इसको कर लें। ये देखें, ये आपको 26,000 में राउंड अबाउट पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पहले महीने ही पहले दिन ही आप जाके 26,000 का सालाना पे कर लें। आप पहले 1-2 महीने तसल्ली से आप 3,000 वाला व्यू उसका जो वर्जन है वो यूज़ करें। हम आ जाते हैं अभी इधर। अच्छा, हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ये ऑप्शन बाद में भी आ जाएंगे। प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, ये ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन थी, ये ऐड प्रोडक्ट आ चुका है। कहता है जी हाँ जी बताओ आप प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हो, लिस्टिंग जिसको कहते हैं, हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है। मान लें मेरी प्रोडक्ट का नेम है, क्या नाम क्या रखें, क्लोथिंग है, मैं लिखता हूँ मैन जैकेट्स। मैं बल्कि वो हमने लेडीज़ का बनाया हुआ, हम कुछ ऐसी कर लेते हैं, क्या लिखें, मान लें मैं लिखता हूँ अबाया लिख दिया। ठीक है। मैं अब मेरे पास प्रोडक्ट वैसे पड़ी नहीं है तो मैं नेट से वैसे ही डाउनलोड करता हूँ एक डमी। आपको जस्ट मैं एक डमी एंट्री करके बताने लगा हूँ। ठीक है। और आपने
अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा, इनके पिक्चर्स के साइज कुछ और होंगे, हमारी पिक्चर्स के साइज कुछ और होंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हमारे स्टोर हमारे थीम का साइज कुछ और होगा, इनका साइज कुछ और होगा। इन्होंने शूट भी खुद करवा रखा है, ये देखिए। मैं ये करता हूँ, अगर ये फाइल उसने हमें दे दी तो अल्लाह भला करे, किधर चला गया, ये रहा, ये नहीं लगेगी, कोई और हम करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इमेजेस पे जाते हैं और देखते हैं। पिक्चर छोटी है ये तो, देख लेते हैं। अच्छा, वेब फाइल में आ रहा है, मुझे ना जेपीजी में जाइए। मैं इधर लिख देता हूँ, ये पीएनजी लिख देता हूँ। पीएनजी भी नहीं, बल्कि हम लिख देते हैं जेपीजी ही लिख देते हैं। पीएनजी में तो विदाउट उसके बैकग्राउंड के आ जाएगी। अच्छा जी, मुझे चाहिए लैंडस्केप में। मैं एक पिक्चर लेता हूँ, इसको अगर हम ऐसे डाउनलोड करें तो हमें मिलनी चाहिए। चलें, हमारे पास ये आ गई ऐसे। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर और इसको बंद किया। हम यहाँ पे आते हैं। अब कहता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो दो। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ से दूँ? अभी तो फिलहाल मैं इन्हीं की वेबसाइट से उठा रहा हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और मैं पूरा नाम भी बल्कि इन्हीं का उठाता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उठाता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है, जब आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी तो फिर आप उस हिसाब से अपनी उसकी डिस्क्रिप्शन डालोगे। तो मैं इसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के प्रॉपर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है, ठीक है। और हम डिस्क्रिप्शन में इनकी देखते हैं। 47 पाउंड का सेल हो रहा है भाई। ये कहाँ पे जा रहा है? ये नेट का इशू और सिस्टम का भी इशू हो गया हमारे तो। चलें जी, मान लें कि मैंने इसकी एक ये डिस्क्रिप्शन उठाई और हमने ये इसको डाल दी। अच्छा, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी होती है आपकी। कहता है इमेज तो उठा के दो। अब ये इमेज आप एक और एक से ज़्यादा इमेज भी लगा सकते हैं। मैंने एक इमेज उठाई और ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कहता है प्राइस क्या है आपकी, तो मान लें मैं इसको कहता हूँ ये है 3500 का। कहता है कंपेयर प्राइस क्या है आपकी। भाई आप किस प्राइस के साथ कंपेयर करना चाहते हो कि पहले क्या थी अब क्या है। मैं कहता हूँ 4500 थी। कितना परसेंट ऑफ हो गया? 22% ऑफ हो गया। जैसे वो आता नहीं था ऊपर 4500 काट के 3500 कर दिया। भाई मान लो आपने, कहते हैं जी आपने तो डिस्काउंट ही बहुत दिया हुआ है, ये लो जी 36% डिस्काउंट है, आप 3500 में मिल रहा है, ठीक है। कहता है परचेजिंग कॉस्ट क्या है। परचेजिंग कॉस्ट मैं मान ले तो मैं उसको कहता हूँ मेरी 2500 है। ये जस्ट फॉर मी, मेरे लिए है। ये शो नहीं होती, ये क्लाइंट कस्टमर को नहीं होती, ये रिकॉर्ड के लिए होती है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी किस चीज़ में क्या बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, हाइड दिस प्रोडक्ट प्राइस ऑन वेबसाइट। कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनकी आप वेबसाइट पे प्राइस शो नहीं करना चाहते, लेकिन करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। या कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिनकी प्राइसिंग चेंज होती रहती है, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ये होता है प्रोडक्ट कोड। आपने कोई कोड देना अपना, SU के कोड होता है, आपने अपनी लिस्टिंग में चेक करना होता है कि भाई मेरे पास क्या, कोई भी कोड दे दें, स्टॉक में, आउट ऑफ स्टॉक या ऑन ऑर्डर ओनली, ठीक है, कि जस्ट ऑर्डर पे वो आपको बना कर देंगे। तो अभी इन स्टॉक के ऊपर ही हम रखेंगे। अच्छा, वेट क्या है? 0.5 कर देते होते हैं हम आमतौर पे। शिपिंग प्राइस आपने डालनी है तो डाल दें, नहीं डालनी तो 0 कर दें। तो अगर आप डालते हो 200 रुपया तो आप डाल दो, अगर शिपिंग फ्री है तो कोई इशू नहीं, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। मैं इसको जस्ट 1 kg पे डाल देता हूँ। आगे आ जाओ इधर। कहता है अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी तो बताओ, हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है? वुमेन्स में आती है? बताओ बच्चों। ड्रेसेस में आती है? अब इसमें से हम अपनी देख लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दी। कहता है ब्रांड कौन सा आपका, ये ब्रांड्स हैं या नहीं है। आप इसमें से कोई डालें या ना डालें, कोई इशू नहीं होता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है आपकी ये जो पोस्ट होगी ये मैं फीचर्ड पोस्ट में डाल दूँ या न्यू अराइवल में डाल दूँ। आप वेबसाइट पे जाओ, आपके टॉप के ऊपर ना ये पोस्ट जो होती है फीचर्ड पोस्ट, और न्यू अराइवल होगी नीचे, ये न्यू अराइवल। कहता है किस में डालूँ? आप चाहें तो दोनों में डलवा दें, वरना आप कहें कि जी मुझे फीचर पोस्ट में टॉप पे नजर आनी चाहिए मेरी, ठीक है। वारंटी शारंटी कोई नहीं है। वीडियो एम्बेडिंग URL क्या होता है? ये वो URL होता है कि अगर इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो आपने बना रखी है और YouTube पे डाल रखी है या किसी और प्लेटफॉर्म पे डाल रखी है, कोड होता है, एम्बेड कोड होता है URL, वो यहाँ डाल दो
तो क्या होता है कि आपकी वीडियो भी प्ले हो जाती है, लेकिन नहीं डालो तो कितना मसला नहीं है। अब कहता है वेब लिंक आपने मैन्युफैक्चरर की साइट से डालना है, तो हम नहीं डालेंगे, एफिलिएट लिंक कोई नहीं डालेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब प्राइसिंग, शिपिंग प्राइसिंग हमने अभी आपको बताया कि कोई नहीं है। स्पेशल नोट कुछ देना है कि नहीं, अब यहाँ पे हम कर देते हैं, ड्रेस डाल दिया हमने, हमने कर दिया अब आया, हमने टैक्स देने हैं ना, ठीक है, और हमने कर दिया क्लोथिंग डाल दिया। आपने देख लेना है, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कुछ भी डाल दें। स्पेशल नोट कोई है अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये होता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि आपकी प्रोडक्ट की क्या क्या सारी, ये तो उनकी शिपिंग की आ गई। मैं कहता हूँ मान लें कि मेरी ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है, मैंने उठाया और मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये देखें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसको क्लोज किया, इसको भी अभी मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा था साइट। अच्छा, अब हमने करना है सेव, ठीक है। कहता है डेट और ये टाइम वाली चीज़ें देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी ना दें, सेव कर लें। अच्छा, मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ, एक्सप्लोर करोगे और चीज़ें आपको निकल जाएंगी। अच्छा, अब मैंने सेव तो कर दिया, मैं इधर आता हूँ, ऊपर देखें स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। कहता है कोई और स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है, टेबल्स वगैरह कोई और चीज़ नहीं करनी, ऐड ऑन करना है, ग्रुप नहीं करना, जरूरत नहीं है। एसईओ करनी है, हाँ जी एसईओ तो करते होते हैं। कहता है कि आपका, मैंने डोमेन के बाद ना ड्रेस और ये जो आपने टैग डाले थे ड्रेसेस अबाया, ये मैंने खुद से लिंक कर दिया है, तो ऑटो जनरेट कर दिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। कहता है मेटा टाइटल डालना है आपने, ये मेटा टाइटल कीवर्ड चीज़ें वो होती हैं कि जो कि एसईओ की रैंकिंग में काम आती हैं, तो आपने अपना कीवर्ड्स को उठा के यहाँ डाल देना है, प्रोडक्ट से रेलिवेंट ये कीवर्ड्स, तो ये ठीक है, सेव कर लेना। और डॉक्यूमेंट को अटैच करनी है इस प्रोडक्ट के बारे में, है तो अटैच कर देंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आओ जी, व्यू प्रोडक्ट ऑन स्टोर, आए जी, देखें जी आपकी प्रोडक्ट कैसी लग रही है। अभी तो तस्वीर एक थी और छोटी थी तो मैंने ऐसी लगाई, देखें है मज़ेदार चीज़, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चीज़ें आ गई, और ये देखो जी, ये उसकी, ठीक है जी, सारा प्राइसिंग। और ये उसने कह दिया कि यू सेव 2000 रुपया, कैसे, मैंने 5500 लगाई थी, 36% ऑफ डाल दिया, तो ऑप्शन नज़र आ गई आपको। अच्छा, मजीद और तस्वीरें लगाता तो और भी मुझे यहाँ पे मिल जाती, इसकी तस्वीर छोटी थी तो हमारा अभी गुजारा चला है। यहाँ से हम शेयर ऑप्शन भी मिल सकती है। अब मैं मेन पे जाता हूँ, होम पेज के ऊपर। होम पेज पे तस्वीर क्योंकि छोटी थी तो आपको अजीब लग सकती है, और ये देखो वाकई लग रही है, वो साइज छोटा है, तो इस वजह से आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि जब आपने अपना स्टोर बनाना है ना, तो आपने तमाम पिक्चर के साइज सेम रखने। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पिक्चर का साइज 1:1 कर लें। कौन सा कर लें? 1:1 साइज कर लें। ये बॉक्स जैसे इंस्टाग्राम रील का साइज होता है, ये सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होता है, वो ठीक है। अगर ये पिक्चर बड़ी इनके साथ की होती तो ऐसी ही दिखती, अच्छी लगती, अब अच्छी नहीं लग रही। स्टूडेंट गलती बहुत बड़ी ये करते हैं। एक और गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि साइट उनकी बैठ जाती है। वो क्या करते हैं, वो आपने तस्वीर डाउनलोड की है और तस्वीर डाउनलोड करने के बाद वो आपको, कहाँ गई थी हमारी तस्वीर, ये इसका साइज देखें, साइज एमबीज के अंदर आ रहा होता है, काफ़ी बड़ा इसका साइज आ रहा होता है, कोई 10 MB, 12 MB, 20 MB। तो एमबीज के अंदर आप साइज लेंगे ना तो आपकी इमेज बैठ जाएगी, या मोबाइल से खींच के दिया आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, साइट बैठ जाएगी। तो ये उन्होंने ऑलरेडी कन्वर्ट की हुई है, 3-4 KB, 5 KB, 6 KB, 10 KB, चंद KB इसके अंदर हमने डालनी होती तो हमारा काम चल जाएगा। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, ये तो ही हमारी इसका मैंने आपको बता दिया लिस्टिंग का तरीका। अच्छा, व्यू प्रोडक्ट का उसने तरीका बताया, ये देखो, ये आपकी आज तक की जितनी प्रोडक्ट लगी हुई हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपने इन प्रोडक्ट को तो खत्म करना है ना, आप कर दें इन प्रोडक्ट को खत्म। अच्छा, कभी कभार कुछ प्रोडक्ट लगी भी रहने देते हैं, आपके पास है 10 आर्टिकल, इस वेबसाइट पे लगे हुए 25 आर्टिकल, तो आप ये लगे रहने दें, देखने में अच्छा लगता है कि लोगों को पता चलेगा, इंप्रेशन होगा, यार इनके पास ये ऑर्डर उसी का आएगा जिसकी आपकी ऐड चल रही होगी। बाकी चीज़ों को आप आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। तो मतलब है कि अगर आपके पास लिस्टिंग में इतनी चीज़ें नहीं है और आप कहते हैं सर मेरे पास तो है ही 2 चीज़ें, वो तो खाली हो जाएगी वेबसाइट, तो आप बाकी लिस्टिंग लगी रहने दें, अपनी प्रोडक्ट जो आपके पास अवेलेबल है उसको डालें और उसके ऊपर बाकियों को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, ऑर्डर उसी का आएगा जो आपके पास पड़ी है। अच्छा, अब एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपने बजाय सारी लिस्टिंग करो, आपके पास लिस्टिंग ऑलरेडी हुई पड़ी है, आपने इसमें जाके इसको जाके चेंजिंग कर सकते हो, इसको जाके ऐड कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, इसको खत्म कर सकते हो। डिलीट करना तो ये देखो मैंने आपको यहाँ से डिलीट करके बता दिया, डिलीट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को पकड़ के आप इसी में एडिट भी कर सकते हो इस प्रोडक्ट के अंदर, ये देखो ये खोल लिया,
ये तस्वीरें, अपनी तस्वीरें डालो, अपना नाम डालो, अपनी डिस्क्रिप्शन डालो और अपनी इसकी प्राइसिंग डालो, चीज़ें डालो, तो ये आपकी लिस्टिंग उसी की लिस्टिंग की जगह ये हो जाएगी और ये सारी लिस्टिंग इस टाइम एक्टिव है, इन स्टॉक है, प्राइसिंग है, सारा कुछ आपके पास आ रहा है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि हम क्या कर सकते थे, अपलोड भी कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं को एडिट करके भी अपनी लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं। कहता है कैटेगरीज, आपने क्या कैटेगरीज बनानी है, तो उस टाइम हमारे पास वुमेन ड्रेसिंग कैटेगरी थी और उसके अंदर अबाया कैटेगरी नहीं थी, याद होगा आपको। तो हम यहाँ से अपनी कैटेगरीज को ऐड भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप मान लो कि आप कहते हो जी मेरा तो ये बैग्स का, इन चीज़ों का काम ही नहीं, फजूल में कैटेगरी पड़ी है, क्या करना है। अच्छा, पड़ी भी रहें तो कोई हर्ज नहीं है, ये शो नहीं होनी क्लाइंट्स को सामने। तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरीज को ऐड करके, ये देखो आपने यहाँ ऐड किया, मैं मान लेता हूँ मेरी कैटेगरी कोई नई चीज़ आ गई, वुमेन्स पहले नहीं थी मान लें, कहते हैं ग्रिड व्यू चाहिए, हाँ ठीक है, डोमेन यूआरएल डाला, टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, नहीं बल्कि मेरी थी अबाया में मैं डालता हूँ, तो मैं इसको जनरेट करूँगा इधर से डाल के, ये अबाया आ गया, टाइटल में भी मैं अबाया डाल दिया, ठीक है, ये मुझे सेव कर देगा, कैटेगरी ही मेरी क्रिएट कर देगा। अच्छा, आगे ये है कि कलेक्शन क्या थी, फीचर्ड पोस्ट है, न्यू अराइवल है, मोस्ट पॉपुलर है और रिसेंट एडिड है। ये होती है आपकी कलेक्शंस, मींस के आपके ना पेज के ऊपर एक एक वे बना होता है कि किस किस वे से आपकी प्रोडक्ट को शो करवा रहा है। तो वो वे ये होता है कि ये देखो टॉप पे फीचर पोस्ट प्रोडक्ट बताता है, फिर न्यू अराइवल बताता है, फिर मोस्ट पॉपुलर बताता है। आप इन चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं एक ही लिस्टिंग आ जाए तो भी आप कर सकते हो, इनको आप सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। डिलीट करना हो, ख़त्म करना हो, डिस्प्ले सेटिंग इन्होंने दे दी है, आगे पीछे करना हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, चीज़ें जो चीज़ इन्होंने ना वेबसाइट में दी है कि दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते, आप डाल दो। ये देखें वारंटी वाला आपको जी कॉलम ही ना है वारंटी वाला, ठीक है। प्रोडक्ट वीडियो वाला आ रहा है तो आने दें। ये सोशल मीडिया है, वो कहता है इन तमाम प्लेटफॉर्म पे आए, आप कहते हो नहीं भाई इस पे ना आए, इस पे ना आए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है ये क्या क्या रहा है। आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है, व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे और जाके देख लोगे। और ये होम पेज पे डालना है नहीं डालना ये आपकी बात की सेटिंग है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम आते हैं ब्रांड्स के ऊपर। हमारे उस टाइम ना उसने पूछा था कि कोई ब्रांड भी है इसका, हमारे पास अबाया का तो कोई ब्रांड ही नहीं था। अब हम अबाया का ब्रांड डाल देते हैं, मान लें ब्रांड का नाम है जी, और क्या नाम डालें यार, ये लो जी, हमने ये अबाया का कोई भी ब्रांड है आपने नाम डाल दिया, ठीक है जी। आप अब इस कैटेगरी में उसको ऐड कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे एड ऑन छोड़ दें। इंपोर्ट प्रोडक्ट का एक तरीका होता है कि जी आपने ना एक फाइल बना ली है, इकट्ठी फाइल, ठीक है, CSV फाइल है, एक दफ़ा उसमें सारी लिस्टिंग कर दी है, जो जो इनकी डिटेल रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपलोड करेंगे, सारी अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो ओवरराइट प्रोडक्ट विद मैचिंग प्रोडक्ट आईडी, ओवरराइट भी हो जाती है प्रोडक्ट, हमें जस्ट मैनुअली कर लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लो आपने पूरी एक वेबसाइट बना ली, तैयार कर ली, अब आप कहते हो कि भाई इतनी सेटिंग इतनी मेहनत कर ली है, उसका डाटा तो सेव करें। आप ये प्रोडक्ट को डाउनलोड करके रख लें, ये पूरी फाइल आ गई, ये देखो। इस तरह आपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, इस तरह आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देखो तमाम लिस्टिंग आ गई। अब इस लिस्टिंग में आपके पास ये वेबसाइट है, मान लो आप 6 महीने बाद दोबारा काम करते हो, ये साइट बंद है, इसी को आप अपलोड करोगे आपके पास ये चली जाएगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की, कि आपकी वेबसाइट तो बन गई, ऑर्डर आएंगे तो ऑर्डर कहाँ आएंगे। ऑर्डर आपने यहाँ जाना है और क्रिएट ऑर्डर, ये यहाँ से आपकी ऑर्डर्स की डिटेल्स है और ये ऑर्डर्स, ये आपके ऑर्डर शो हो जाएंगे। अभी क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं था, चले एक डमी ऑर्डर अगर हम डाल के देखें, डमी ऑर्डर अगर हम ऐड करके देखते हैं, और ये डाल दिया हमने ऑर्डर स्टेट, कुछ भी डाल दिया, और ये लिंक कन्फर्म ऑर्डर, और हो जा भाई, कहता है प्लीज़, क्या कह रहा है, प्रोवाइड दी आर रिक्वायरमेंट, कोई चीज़ मिस हुई, हाँ कैश ऑन डिलीवरी है, ये सिटी, ये देखो, ये मैंने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। अब देखो आपका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से आपके किसी भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है तो ऑर्डर का कोड जनरेट किया उसने, अब ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो हम अभी वेबएक्स के इधर आते हैं, डैशबोर्ड पे भी आप आ जाओ, यहाँ पे ऑर्डर इसका शॉर्टकट नहीं शो कर रहा, हाँ आ गया, ये विजिटर बता रहा है, ये एक विजिटर आ गया, और ये आपको उसकी डिटेल, ये डैशबोर्ड है।
तो हमें ऑर्डर फिर यहीं पे आके मिलेगा। ऑर्डर्स में जाते हैं, अरे किधर चला गया ऑर्डर हमारा, ऑर्डर अलबत्ता वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। आपका ऑर्डर यहाँ पे आ जाता होता है, इसको आप देख लेंगे, था यहीं पे कहीं आ जाता है, ठीक है। अभी अपडेट नहीं हुआ होगा या कोई मसला होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी, आप ऑर्डर की कंफर्मेशन कर सकते हैं, कॉल कंफर्मेशन करेंगे और इसको कर देंगे। ये आपके कस्टमर्स है, न्यू सब्सक्रिप्शन की आपका लेआउट है, और ये मैसेजेस हैं आपके अगर आते हैं। एनालिटिक्स ये काम की चीज़ होती है। ये क्या होती है कि आपके वेबसाइट के ऊपर आपको पता चलता है कि जी हमारी रिपोर्ट क्या आ रही है आपकी वेबसाइट पे। एनालिटिक्स रिपोर्ट्स क्या है, कितने लोग आए, कितने विजिटर आए, कितने ऐड टू कार्ट हुए, कितने परचेजेस हुए, आपको डाटा यहाँ पे आ जाता है। ये कंटेंट में अब आपने चीज़ें चेंजिंग क्या करनी है, होम पेज के अंदर टेक्स्ट क्या डालना चाहते हो, इधर आते हो, आपका ये होम पेज है, ठीक है। आपने चेंजिंग क्या करनी है अपने होम पेज के अंदर। अब आप अपने होम पेज का डिज़ाइन, लेआउट, चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज करोगे। पॉलिसी के ऊपर जाते हो, पॉलिसी तो इन्होंने आपको नहीं दे रखी, पॉलिसी आप खुद डालोगे, ठीक है। मैं डालता हूँ पॉलिसी, डाल दी, या मैं इसको लिख देता हूँ रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। रिटर्न के वाले से डिटेल आपने सारी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, और कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपकी पॉलिसी ऐड हो जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एफएक्यूज होते हैं, आप क्वेश्चन आंसर कि जो कस्टमर क्वेश्चंस कर रहा होता है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये फिल 4 करना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। पेज टेक्स्ट डालना है, अनाउंसमेंट्स डालनी है कि आपकी अनाउंसमेंट चलती है, वो यहाँ पे न्यूज़ वो डाल दें। डाउनलोड्स में आप ऑप्शन डाल दें, क्या लिखा है डाउनलोड पेज, अच्छा टॉप मेन्यू फुटर के अंदर है, पिक्चर गैलरी है, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कस्टम पेजेस हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर लेते हैं। अब आते हैं डिज़ाइन के ऊपर, ये चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, आगे मज़े आ जाएंगे। देखें, डिज़ाइन के ऊपर आया लोगो एंड फेव आइकन, लोगो उसने दे रखा है, आपने अपना लोगो लगाना होगा ना, यहाँ से चूज के ऊपर जाके आप अपना लोगो चेंज करके लगा सकते हैं, कोई भी लोगो, ठीक है। अच्छा, एक होता है फेव आइकन। फेव आइकन इसको कहते हैं कि ये छोटा सा लोगो बना हुआ है, छोटा सा, ये सारे इनके नहीं बने हुए, इनके नहीं बने हुए, ठीक है, ये बने हुए, इनको फेव आइकन कहते हैं। अच्छा लगता है, ये आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं ना, वो आपको बता देगा कि आप अपलोड करें, लेकिन ये बिल्कुल छोटा साइज होता है और ये सारे साइजेस को सपोर्ट नहीं करता। 50x बाय 50x होगा या जो भी होगा। और मेटा इमेज है, अपलोड द इमेज टू अपेयर व्हेन यू शेयर लिंक ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर। जब भी आप अपना लिंक शेयर करोगे तो एक पिक्चर जो होगी ना वो आपकी साथ चली जाएगी, तो वो यहाँ से जा सकती है। ये हो गए थीम्स। हमने बात की थी थीम्स की, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, थीम आप यहाँ से कर सकते हो, कोई भी थीम बनाए। लेआउट, लेआउट बताने का इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि कभी कभार आपका दिल करता है कि नहीं मैं लेआउट चेंज करूं जिसके ऊपर मुझे अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। देखो इस वक्त हमारा लेआउट कौन सा चल रहा है, हमारे पास लेआउट ये वाला चल रहा है। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर टॉप पे हेडर है, ये देखो ये हेडर बार है हमारी, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है आपका बैनर है, ये बैनर आ गया हमारा। फिर कहता है आपके पास 1 2 3 4 प्रोडक्ट, फिर 4 प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे ना ये वाला चाहिए, मुझे तो ये लेआउट चाहिए, मुझे 4 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो कितनी चाहिए, 5 चाहिए। आओ जी, अब आप इसको रिफ्रेश करें, कितनी प्रोडक्ट थी आपकी पहले, 4 या 5 आ गई, 1 2 3 4 5। कभी दिल करता है अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, वो प्रोडक्ट जो नहीं पड़ी, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो साइज छोटा कर देगा उसको, ये ना समझना कि साइज उतना ही बड़ा रहेगा। आप कहते हो नहीं जी मुझे तो 3 चाहिए, ये लो आप 3 प्रोडक्ट वाला अपना स्टोर कर लो। ये डिपेंड ऑन यूर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑन यूर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स कि मुझे अपना थीम क्या। आप कहते हो नहीं मेरी तो 6 4 चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, साफ सुथरी हैं, जिसको देख के बंदे को दिल करे वो ये कर ले। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पे। अब आप कहते हो नहीं मुझे एक ऐसा लेआउट चाहिए जिसके लेफ्ट साइड पे एक बैनर भी हो और 4 4 प्रोडक्ट्स भी हो। ये लो जी, लेफ्ट साइड पे बैनर दे दिया उसने। अब बैनर क्या काम करता है, ये देखो, ये काम करेगा। जैसे आपका ये कवर फोटो है ना, इसी तरह आपके बैनर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब बैनर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी बैनर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए शो नहीं कर रहा। बल्कि नहीं, अपडेट पता नहीं हुआ, देख लेते हैं इसको क्या है। नहीं, ये अप्लाई नहीं करने दे रहा, ये अप्लाई हो चुका है। चलें, हाँ आप अपना ये यहाँ से कर सकते हैं। बैनर तब आएगा जब आप बैनर की फोटो चीज़ें लगाएंगे। अब ये लेआउट भी है, ये बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े अजीब गरीब से। आप कहते हो ये वाला करते हैं कि राइट साइड पे बैनर आ जाए, ये लें,
इसका देखते हैं अगर उसने बैनर दिया, अब बैनर की स्पेस छोड़ दी है राइट साइड पे, देख रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना बैनर अटैच कर सकते हो। लेकिन हमें सिंपल सा 3 या 4 प्रोडक्ट वाला बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 4 प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल कम 3 ना किया करें, 4 हो तो वो ज़रा आपकी अच्छी लगती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और टेम्पलेट्स आ गए। ये टेम्पलेट्स हैं। हेडर वन, हेडर, ये हेडर के साइजेस होते हैं कि जो उसने ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इनमें छेड़ोगे नहीं तो ज़्यादा अच्छी बात है। फुटर उसने ये दिया है और कस्टम टेम्पलेट में आप एडिट कर सकते हो। प्रोडक्ट व्यू में, अच्छा अभी हमें इसको चेंजिंग करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि ऑलरेडी उसने बड़ा एक्सक्लूसिव सा हमें बड़ा बेहतरीन सा बनाकर दे दिया है। मेन बैनर की बात करें तो ये 2 मेन बैनर दिए उसने, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये आप इसको रोटेट करवा सकते हो। 2 बैनर्स हैं, आप इनमें से कोई ख़त्म भी करना चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, इनएक्टिव करना चाहो तो इनएक्टिव कर सकते हो, ऐड करना चाहो तो पिक्चर अपलोड करके ऐड कर दो। आपको जी नहीं वो बैनर तो आना ही नहीं चाहिए, ये बैनर आना चाहिए, मान लें ये भी उसका तुक नहीं बनता, मैंने एक डमी बस अपलोड की है, अगर वो हो जाता है तो नहीं हुआ चले, वो एक हमारा मार्केटिंग का था। आप अपनी मर्जी से बैनर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, साइड बैनर, वो जो मैंने कहा था ना ऑप्शन नहीं दे रहा था, ये लो जी साइड बैनर की ऑप्शन आ गई। जो मर्जी आपकी प्रोडक्ट है, ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है, इधर आप अपना बैनर ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं होम बैनर। होम बैनर कौन सा भाई, आपके होम पेज के ऊपर आप अपने टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर जो जो बैनर्स लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अब सेटिंग में आते हैं, फिर मार्केटिंग में मैं आपको बताता हूँ। चले मार्केटिंग पहले बता देता हूँ। अब वो चीज़ आती है कि जिसको हम कहते हैं पिक्सल्स। अब वो चीज़ आती है जिसको कहते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या काम करता है, ये मार्केटिंग एजेंसी में मैं आप सबको लेक्चर दे चुका हूँ कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आप उसका रिकॉर्ड फेसबुक पे लेना चाहते हो कि कितने लोग आए कितने गए, उनका सबका रिकॉर्ड पिक्सल लेता है और जितनी परचेजेस हुई उनका रिकॉर्ड वहाँ देता है फेसबुक का पिक्सल में जाके आपने उसका बस एक कोड कॉपी करना है, ये 16 हिस्सों का कोड होगा, जहाँ जाके जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दोगे और ये आपका पिक्सल एक्सेस सेव कर देंगे, पिक्सल अटैच कर देता है। सेम टिकटॉक का, गूगल का, शॉप का, लाइव का, एड रोल का और डोमेन वेरिफिकेशन, यहाँ से आपने डोमेन लेकर अटैच करके ऑनरशिप अपनी शेयर करनी है, जो कि आपके जब डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं वो यहाँ से आप अपलोड करोगे चूज करके, ये आपका डोमेन भी वेरीफाई कर देगा। डिस्काउंटेड कूपन अपग्रेड फीचर में अभी नहीं है इनके पास, छोड़ें इसको। और ये रोबोट्स टैक्स और इनका एसईओ की कुछ सेटिंग्स हैं और इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑप्शन भी है। इंटीग्रेशन क्या करता है कि आपने इनकी इंटीग्रेट करनी है किसी भी पोर्टल के साथ, एमएनपी के साथ, ट्रैक के साथ, कि आपकी यहाँ से कोई ऑर्डर दे और सीधा सीधा बुक हो जाए, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, कहाँ गए थे हम, ये स्टोर सेटिंग, ये डोमेन आ गया, पेमेंट मेथड आ गया, ये लो जी कौन कौन से पेमेंट गेटवेज। अभी हमने क्या लगाना है, कैश ऑन डिलीवरी, और हमारा काम ही कैश ऑन डिलीवरी का है। अगर आपका कोई प्रॉपर इनके साथ आपका एग्रीमेंट और चीज़ें हो जाती हैं, अकाउंट्स मिल जाता है कि जी आपने ऑनलाइन पेमेंट लेनी है, उसकी परसेंटेज भी कटती होती है, चीज़ें भी होती हैं, तो आप वहाँ से पेमेंट्स भी ले सकते हो। ठीक है। और कार्ड डिलीवरी कोरियर, देखो मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन हो सकती है। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो ना, चाहे शॉपिफाई की है चाहे आपकी वूकॉमर्स की है, आप मैनुअल बुकिंग कर रहे होते हो। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एपीआई चाहिए होती है किसी भी कुरियर कंपनी की, वो डेवलपर को देते हैं, वो ऐड करता है, फिर जाके वो आपका उसके साथ लिंक करता है। तो आप सेम एज इट अपना काम कर सकते हो कि यहाँ से इसको ऑन कर देंगे और इसकी एपीआई उठा के, एपीआई कोड होता है पोर्टल के अंदर, वो पोर्टल में कोड क्या होता है, वो आपने कोड उठा के पेस्ट करना है, आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये टैक्स सेटिंग है, चीज़ें हैं, बैंक इन्फॉर्मेशन है, अभी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इनवाइस वाउचर, छोटी मोटी चीज़ें हैं। ईमेल सेटिंग आप डालना चाहें तो इजीली डाल सकते हैं और ये आपकी रेडी है, आपने जस्ट अपलोडिंग करनी है, रेडी टू यूज़ है और इसके ऊपर आप ऐड चला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, जिसको नहीं समझ आई वो वीडियो दोबारा देख लेगा। ये लग गया वो बैनर जो मैंने लगाया था ना, हालांकि तुक नहीं बनती इसकी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।